गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। दिन में साधारण, लेकिन रात होते ही कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे वहां एक बुरी आत्मा रहती है जो अकेले लोगों को पुकारती है। रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात वो देर से लौट रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए उसने वही रास्ता चुना, पीपल के पेड़ वाला। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। मोबाइल की बैटरी 100% से सीधा 1%। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, रवि। उसका खून जम गया, क्योंकि उसने पीछे किसी को देखा ही नहीं था। उसने हिम्मत करके पलट कर देखा। पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, लेकिन उसका चेहरा उल्टा था, आंखें पीछे की ओर और मुंह कान तक फटा हुआ। रवि भागने लगा, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए। वो औरत हंसने लगी। जो मेरा नाम सुन ले वो वापस नहीं जाता। रवि ने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज ही नहीं निकली। अचानक गांव के मंदिर की घंटी बजी। औरत जोर से चीखी और धुएं में बदल गई। रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह लोगों ने रवि को उसी पेड़ के नीचे पाया। जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा के लिए सफेद हो चुकी थीं। और आज भी अगर कोई उस रास्ते से रात में गुजरता है तो पीछे से आवाज आती है, रवि। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, कई सालों से बंद। ऊपर पत्थर की स्लैब रखी थी। बुजुर्ग कहते थे उस कुएं में पानी नहीं, आत्माएं रहती हैं। लेकिन 17 साल का अमन इन बातों पर हंसता था। एक रात गांव की बिजली चली गई। अमन और उसके दोस्त शर्त लगाने लगे, कौन अकेला जाकर कुएं के पास जाएगा। अमन मान गया। रात के 12 बजे पूरा गांव सोया हुआ। कुएं के पास पहुंचते ही उसे लगा कोई सांस ले रहा है। उसने मोबाइल की टॉर्च चलाई, कुएं के अंदर देखा। अचानक किसी ने नीचे से कहा, पत्थर हटा दो। अमन डर गया। कौन है? आवाज फिर आई, मैं ऊपर आना चाहती हूं। उसका दिमाग सुन्न हो गया, पर जाने क्यों उसके हाथ अपने आप पत्थर हटाने लगे। जैसे ही पत्थर हटा, कुएं से काले बाल बाहर आने लगे। फिर एक हाथ, फिर पूरा शरीर। वो औरत थी, लेकिन उसकी टांगें उल्टी थीं। उसने अमन की ओर देखा। आंखें नहीं थीं, सिर्फ काला गड्ढा। वो बोली, इतने सालों बाद किसी ने मेरी मदद की। अमन भागना चाहता था, लेकिन वो हंसते हुए बोली, अब मेरी बारी है तुझे नीचे ले जाने की। उसने अमन को खींचा। सीमा के कमरे में एक पुराना आईना था। वो आईना घर में पहले से था, किसी को नहीं पता कहाँ से आया। दादी हमेशा कहती थी, रात में आईने में मत देखना, उसमें कोई देखता है। सीमा हंस देती थी। एक रात 1:17 बजे उसकी नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी और आईने से टक टक की आवाज आ रही थी। वो उठकर आईने के सामने गई। आईने में उसका अक्स था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, जबकि सीमा नहीं मुस्कुरा रही थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर आईने वाला सीमा बाहर निकल आया और असली सीमा आईने के अंदर खिंच गई। आईने के अंदर अंधेरा था, चारों तरफ फुसफुसाहट। अब तुम मेरी जगह रहेगी। अगली सुबह सीमा बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ सामान्य। बस एक फर्क था, अब वो कभी आईने में परछाई नहीं डालती थी और रात 1:17 बजे